पेरेंटिंग में जितने भी लेटर्स हैं, हम उन्हीं लेटर्स के थ्रू ही अपनी बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिएगा कि आप उन पेरेंट्स में हैं जिनके बच्चे 5 साल से लेके 10 साल के बीच में हैं, यानी करीब क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक पढ़ने वाले आपके बच्चे हैं। तो अब सबसे पहली बात है, पहला सबसे लेटर है वो पी है। आपके पास क्या है? आपके पास पावर है। एज ए पेरेंट, याद रखिए, एज ए पेरेंट मेरे पास पावर नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम कुछ भी पावर दिखाएंगे बच्चा बोला रखने दीजिए। आप भी बड़े हो गए हैं। अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं पापा आप रहने दीजिए ना, मम्मी आप रहने दीजिए ना, आप करते होंगे। मतलब ये हुआ कि जब तक बच्चा छोटा है तब तक अपने पावर का प्रयोग कर लीजिए। तो आपके पास पहली बात है, आपके पास पावर है। द सेकेंड वर्ड इज ए, यू हैव द अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी क्या है? डिसीजन लेने का, कि बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा, एक्स स्कूल में नहीं पढ़ेगा, वाई स्कूल में पढ़ेगा, ये किताब नहीं पढ़ेगा, वो किताब पढ़ेगा, ये गाना नहीं सुनेगा, वो गाना सुनेगा। ये टिप कहने का मतलब है कि यू हैव पावर एंड द सेकेंड थिंग यू हैव द अथॉरिटी एज ए पेरेंट। याद रखिएगा, समय याद रखिएगा, जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपका पावर कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की पर्सनालिटी इवॉल्व होती चली जाएगी, और जैसे जैसे बच्चा इवॉल्व होगा, बड़ा होगा, उसका अपना अंदर वाला जो ईगो है वो बड़ा हो जाएगा, फिर आपको स्पेस तो देना पड़ेगा। अब जो थर्ड इसका पॉइंट है वो आपके पास है कि रीडायरेक्ट। आपके पास पावर है बच्चे को रीडायरेक्ट करने का। छोड़ दो यार, रीडायरेक्ट करने का क्या पावर है? बच्चा कोई भी काम कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो आप उसको कह भाई आप ऐसे नहीं करना है। आपको याद होगा धोनी जी पहले फुटबॉल खेलते थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि उनको एक व्यक्ति विशेष ने कहा कि तू फुटबॉल नहीं खेल, क्या खेल? क्रिकेट खेल रहा है। रीडायरेक्ट करने के लिए, रीओरिएंट करने के लिए, दैट पावर इज ऑलवेज विद द पेरेंट्स। अब उसके बाद आता है आर हो गया। अब देखिए फर्स्ट हो गया पावर, अथॉरिटी, रीडायरेक्ट कर दिया। उसके बाद अब है एम्पैथी। एम्पैथी मैंने आपको बच्चा बन के सोचना पड़ेगा। आपने कह तो दिया कि साहब क्या है, लेकिन आपको बच्चे की फीलिंग, आप जब तक बच्चा की जगह पर अपने आप को नहीं रखिएगा, हम सिंपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें दया का भाव नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को बच्चे की जगह रख के देखना पड़ेगा कि हाँ हमारा जो डिसीजन हो रहा है, जो बात हो रही है, जो बच्चे का परफॉर्मेंस है, उस पर कुछ असर है क्या। तो हमारे पास ये चौथा पॉइंट था एम्पैथी। पांचवा पॉइंट आपके पास जो है वो है पावर टू से नो। बच्चे को नो सुनना सिखाइए। आपने देखा होगा जीवन में आपको नो बहुत जगह मिलता है। सामान्यतः बच्चों की आदत ये हो जाती है कि जो भी करता है, हमने बच्चों को चूचू का मुरब्बा बना के रखा। जो बच्चा कहता है हम कहते ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा। नहीं, आप ये डिसाइड करिए, क्योंकि पावर तो आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है, तो आप ये डिसाइड करिए कि हाँ हमें कब बच्चे को नो कहना है और कब बच्चे को यस कहना है। एक बार जब बच्चे को नो सुनने की आदत पड़ जाएगी तो जीवन में वो कर देगा, तब आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो अब आपने कह दिया नो। अब एक आता है टी, टीच करने के लिए। टीच मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश नहीं। जीवन में बच्चे को टीच करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। यू कैन टीच अ नंबर ऑफ थिंग्स, द स्किल्स इन लाइफ, द वे चाइल्ड शुड बिहेव, द वे चाइल्ड शुड मूव, द स्टैंड, स्माइल। मैं तो आप कहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्रेंच सीख जाए, आप फ्रेंच में बात करना शुरू कर दीजिए। तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं इंप्रूव जाए, हर चीज के लिए कोचिंग और ट्यूशन और मास्टर नहीं है, कुछ कुछ आपको अपने भी करना पड़ेगा। तो यू हैव द पावर टू टीच द चाइल्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स, यू हैव द पावर टू इंट्रूड। आप उसके डोमेन में घुसने के आपके पास पावर है, क्योंकि बच्चा जब तक चौथा पांचवा में है आपको अलाउ करेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा कहेगा आप रहने दीजिए, मुंह फुला लेगा, बात नहीं करेगा, खाना खाना छोड़ देगा। तो अभी जब तक ये समय है इंट्रूड करने का, यानी पावर ऑफ इंट्रूड, उसमें आप घुस जाने का है, घुस करके रीडायरेक्ट करने का है, अपनी अथॉरिटी को यूज करने का है। यू कैन ऑलवेज डू इट। नेक्स्ट पॉइंट इज नेगोशिएट। आप नेगोशिएट कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि आप कह रहे हैं बच्चा नहीं मान रहा है, तो हमने ये नहीं कहा कि हमने कह दिया, आप ही ने तो कहा नो, हमने नो कहने की कहा, लेकिन हमने नेगोशिएट करने के लिए भी कहा है कि इफ यू वांट यू कैन नेगोशिएट विद द चाइल्ड। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो आपका स्टैंड पॉइंट है और जो बच्चे की जो डिमांड है उस हिसाब से है, तो आप कहीं बीच का रास्ता निकालिए, बच्चे को समझने दीजिए। मतलब ये हुआ कि पेरेंटिंग में वी हैव टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी।
आपके अंदर लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कह दिया, एक बार हमने अध्यादेश जारी कर दिया साहब वो नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार अगर आप नेगोशिएट की बात आती है, फिर लास्ट में जो पावर है, पावर ऑफ गुडनेस, आपके अंदर जो डिविनिटी है, जो गुडनेस है, वो तो आपके पास है। उसको तो आप मतलब क्या कह सकते हैं, वही तो है जो बच्चा अपने पेरेंट्स से लेता है। हम अपनी बात बता देंगे कि हम आज से बहुत दिन पहले जब हम बहुत छोटे थे, तो मेरे पिता जो थे वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, लेकिन बहुत सारे व्यक्तित्व का मेरा जो एट्रीब्यूट्स है वो सब हमने उन्हीं से लिया है। क्यों? क्योंकि दोज थिंग्स केम ऑटोमेटिकली। अब हम आते हैं कि साहब ये तो भाई बातें हो गई कि इतना हम कर सकते हैं। अब आपके मन में जरूर विचार आएगा कि सर करना क्या है। वो तो ठीक है, हमारे पास ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है। तो अब मेरा कहना यह है कि भाई आप तो स्मार्ट पेरेंट हैं, यू आर स्मार्ट पेरेंट। तो अब हम लोग स्मार्ट के जो शब्द हैं, लेटर्स जो हैं, SMART, हम उसी के थ्रू इसको डेवलप कर लेंगे। S जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर शो। याद रखिएगा, हमने शो करने की बात कहा, हमने शो ऑफ करने की बात नहीं कहा। अगर आप शो ऑफ करेंगे तो बच्चा भी शो ऑफ करेगा। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, जब जब आचरति श्रेष्ठ तद्दत, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवे तरो जना। जैसे श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, जो उसको देखने वाले हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं। मतलब ये हुआ कि एज ए पेरेंट, मैं आपने देखा होगा, जो पेरेंट प्लेजेंट पर्सनालिटी के हैं उनके बच्चे भी प्लेजेंट पर्सनालिटी के हैं। जो झगड़ालू किस्म के पेरेंट उनके बच्चे भी झगड़ालू किस्म के हैं। मैं कहता हूं आप एक प्रयोग करिए, अपने घर में सबसे आप स्माइल करके बात करिए। आप देखिएगा कुछ दिन के बाद आपका बच्चा भी स्माइल करके ही बात करेगा। आप अगर ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, आपका बच्चा भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। कभी कभी तो होता ये भी है, जैसे किसी का फोन आया, आपने कहा बोल दो घर में नहीं है, बच्चा क्या बोलता है, पापा बोल रहे हैं कि बोल दो हम घर में नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेरेंटिंग मतलब क्या, बच्चे को कुछ नहीं करना है, आपको करना है। मीनिंग शो, डोंट शो ऑफ। बच्चे के सामने अगर शो ऑफ करना शुरू करेगा तो बच्चा भी वही वो लेके जाएगा। जो दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा जो पॉइंट है वो है M स्टैंड्स फॉर मेंटोर। जितने लोग महान बने हैं, एवरीवन हैड अ मेंटर और गुरु। वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, या एक कोई भी CEO हो, कोई भी हो, सबका क्या होता है, एक मेंटर होता है। लेकिन जब पेरेंट्स मेंटर के रोल में आ जाते हैं तो मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग दोनों होती है। बच्चा क्या कर रहा है, और प्लस देखिए, याद रखिए, आप मेंटर होना है, मेंटरिंग करना है, पॉलिसिंग नहीं करनी है। कहां गए थे, वो कौन था जिससे तुम बात, वो लड़की कौन थी, ये वाला क्या था, नहीं, ये पॉलिसिंग हुई। आपको क्या करना है, मेंटरिंग करनी है। द चाइल्ड शुड हैव अ फीलिंग कि इस पूरे दुनिया में यही एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा। In all the weathers, even in rough weathers, this person will be standing with me, and hence the child will have the highest regard for you. कहने का तात्पर्य यही हुआ कि you do the mentor role, come in the mentor role. जो थर्ड आपका है वो है A, assess the child, don't judge. देखिए असेसमेंट और जजिंग, जज हो गया ये गलत है ये सही है, नहीं। असेसमेंट में होता है हम कमी बताते हैं और बच्चे को हम सजेस्ट करते हैं एज ए मेंटर कि बेटा ये वाला गड़बड़ है, इसको हमें क्या करना है, इसको ऐसे कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एज ए पेरेंट वी हैव टू असेस, वी डोंट हैव टू जज द चाइल्ड। द फोर्थ पॉइंट इज R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, डोंट रिएक्ट। मैं एक छोटी घटना बता रहा हूं। एक हमारे मित्र हैं, उनका बच्चा +2 में पढ़ रहा था, स्कूल से आ गया, जैसे आता है ना प्रेम पत्र, स्कूल से आ गया, भाई चलिए आपको स्कूल में बुलाया गया है। देखिए मैं बता रहा हूं कि स्कूलों का इतना आतंक होता है कि अगर एक बात है कि आपको बुलाया गया है तो अच्छे लोगों की हालत पतली हो जाती है। भाई क्या हो गया, मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, हमें एक डर होता है। उन्हें बुलाया गया और स्कूल में बताया गया कि भाई देखिए आपका बच्चा जो है ना वो कुछ पान मसाला खाता है, क्लास उसके दोस्तों के साथ पान मसाला, और इसको पकड़ लिया गया है, गेम्स टीचर ने पकड़ा था इसको, ये है, उसने लिख के भी दे दिया है। जल्दी स्कूलों में क्या होता है, हम लोग पेरेंट्स को बुला के बता देते हैं कि भैया देखिए आपके बच्चे को हमने बता दिया, अब क्या होगा हमको नहीं पता है। ये दूसरा पक्ष है, इसकी चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे। सिर्फ बताना ही नहीं है, पूछना तो ये है कि स्कूल ने क्या किया उसको करने के लिए। तो मैं बता रहा था कि हमारे मित्र गए, उनको बताया गया कि भाई आपका बच्चा जो है वो ऐसा करता है। उन्होंने बोला कि साहब
बच्चा करता है तो ये गलत बात है और हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि साहब ये अंडरटेकिंग में साइन कर दीजिए कि इसके बाद अगर कुछ होगा तो आपके बच्चे पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो वो साइन करके चले आए। जब वो आए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं बोला। सबसे पहले उनके घर के इर्द गिर्द में जितनी गुमटी थी, वो गुमटी के बगल में या दुकान पर जहां जहां पान पराग वगैरह मिलता था वहां गए। तो एक दो दुकान के बाद उनको पता चल गया कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर दुकान से उनका बच्चा जो है वो क्या लेता है, पान पराग लेता है। तो जो सिंह जी की गुमटी थी उसे पूछा कि, उन्होंने बता दिया कि हाँ साहब ये है भाई, आपके बच्चे के पास मेरा 70 रुपया बाकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये 70 रुपया रख लीजिए और ये 100 रुपया एक्स्ट्रा रख लीजिए। हमारा जब बच्चा अगली बार आएगा तो उसको बोल दीजिएगा कि तुम्हारा पुराना पैसा का हिसाब हो गया है और ये 100 रुपया एक्स्ट्रा भी दे दिए हैं ताकि तुम आगे लेते रहना, ठीक है। बस उस मेरे बच्चे को बता दीजिएगा। जो भी हुआ, बच्चा आया खेल करके, बच्चा अपने रूम में जाके बंद हो गया। मतलब क्या हुआ, बच्चा गया होगा दुकान पर, बताया होगा, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि अगर हमने गलती किया है तो मेरे पेरेंट्स को जानकारी ना हो, और अगर पेरेंट्स में हो भी तो माँ को हो जाए, बाप को तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि घर में सबसे खतरनाक प्राणी वही होता है। तो वो बच्चा रूम में बंद हो गया। थोड़ी देर में वो ड्यूटी से अपना आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना, वो आया है तभी से कुछ नाश्ता भी नहीं किया शाम का और वो रूम में बंद है। उसको खुलवाया गया। वो बच्चा जो है उसकी आंख सूजी हुई थी। और 11th 12th में बच्चे क्या करते हैं, 11th 12th में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसने एक कागज पर अपने पिता को एक पत्र लिखा था कि मैंने गलती किया है, ये किया है, ये किया है, हम आज से ऐसा नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह करके वो अपने पिता को दे दिया। पिता ने कुछ नहीं किया, पिता ने उसको हक कर लिया, उसको अपने गले में लगा दिया। कहता है कि अगर तुम पान पराग खाता है, तुम शराब पीता है, तो भी तो हमारा बेटा ही है, लेकिन अगर नहीं पिएगा तो हमको अच्छा होगा, हमको अच्छा लगेगा। याद रखिए, ये रिस्पॉन्स वाली बात है। और ये दोनों की जो प्रगाढ़ता है वो बढ़ गई। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक बच्चे ने कुछ बदमाशी किया, उसके पिताजी को बुलाया गया, बोला भाई आपका बच्चा जो है, हम लोगों के सामने उन्होंने बेल्ट निकालना शुरू किया। कहता सर रुकिए, इसका पहले दवाई करने दीजिए। हमने कहा क्या हुआ भाई, आप क्यों दवाई? नहीं सर, आप नहीं समझते ना, ये पहले इसको दवाई हमको कर लेने दीजिए। अब उसको हमारे बड़े बड़े जो सीनियर टीचर्स हैं उसको पकड़ रहे हैं कि साहब आप क्या कर रहे हैं? नहीं सर रुकिए ना, हम इसको दवाई इसके कर दे। अच्छा ठीक, चलो तुमको घर बताते हैं। ये वाला क्या है, ये रिएक्शन है। आपको क्या लगता है 11th 12th के बच्चे को बेल्ट से मार देने से बच्चा सुधर जाएगा? ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी अगर हमारा बच्चा कुछ ऐसा काम करता है तो वी डोंट हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। और जो सबसे लास्ट की बात है वो ये है कि टी में आपने क्या बोला, टी स्टैंड्स फॉर ट्यून द चाइल्ड, डोंट टाइट। ट्यून करिए, याद रखिए, टाइट कर दीजिएगा तो टूट भी जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब ट्यून करेंगे तो देयर विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल मेलोडी फ्रॉम देयर, उससे बहुत सुमधुर संगीत निकलेगा, क्योंकि आपके पास इधर भी जाने का ऑप्शन है, उधर भी जाने का। टाइट में सिर्फ क्या होता है, एक ही तरफ जाने का ऑप्शन होता है, या तो इस तरफ जाइएगा, इस तरफ। जबकि ट्यूनिंग में दोनों का होता है। वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार वो क्या होगा, ट्यूनिंग होगी। तो हम ये चाहेंगे कि बच्चे को क्या करना है, टाइट नहीं करना है, ट्यून करना है। सो यू ट्यून द चाइल्ड। ये हमको लगता है कि आप जिस ग्रुप के बच्चे हैं, जिस ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये सही है। देखिए, मैं अपने इस शो को खत्म करना चाहेंगे। एक निदा फाजली की एक शेर है। निदा फाजली की शेर इस तरह से कुछ आती है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरे हुए सामा को सजाया जाए, घर में बिखरे हुए सामान को सजाया जाए। घर से मस्जिद है, बहुत दूर चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है, बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। याद रखिए, ये जो शेर है इसमें वो बच्चा नहीं है, वो भगवान है, वो खुदा है। आप जिस बच्चे के पालक हैं, जो बच्चा आपको मिला है, वो ईश्वर का रूप है, वो खुदा है आपके लिए। बड़ी ईश्वर की कृपा है कि उसने आपको इस नेमत से नवाजा है, आपको यह आशीर्वाद दिया है। तो अपने ईश्वर को खुश रखिए, वो लिविंग गॉड है। बच्चा तो बच्चा जैसा काम करेगा ही। आप 35 साल 40 साल की उम्र में 9 साल 8 साल वाले बच्चे की मेच्योरिटी लेवल वो एक्सपेक्ट मत करिए कि नहीं साहब बच्चा ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। इसीलिए हमने कहा था बच्चे के प्रति एम्पैथी रखिए, बच्चे से सहानुभूति रखिए और अनकंडीशनल लव। भाई बच्चा तो हमारा ही है ना। सबसे पहले हम अपने बच्चे को, हम बच्चे के अगर पालक हैं तो हम बच्चे के खुशी के साथ खुश होंगे। अगर बच्चा हमारा नीचे फील कर रहा है, लो फील कर रहा,
तो हम उसके लिए सहारा बनेंगे। लेकिन वो हमारे लिए जो ईश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग है, उसका हमको हमेशा सम्मान करना है, इज्जत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको हृदय से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके बच्चे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।